पाहिजे असं त्याच्यामध्ये नमूद करून घ्या। विषय क्रमांक 78 आयुक्त कार्यालय गाव क्रमांक नगर सचिव ऑफिस 10 सार्वजनिक बांधकाम विभाग 2020 दिनांक 4/8/2020 अन्वय तसेच मान्य महापौर यांचे शिफारसीने व श्री निलेश भगवान आयर यांची यादी अन्वय स्वर्ण जयंती नगर उत्थान अभियान राज्यस्तरीय। महापौर साहब ये पूछना है कि अगर ये हम ड्रॉ करके देते तो इसमें बाद में शासन की मान्यता भी लगेगी क्या? इसमें शासन की मान्यता की यानी आवश्यकता रहेगी क्या इसमें? इसमें ये हम जो अगर ये सिर्फ महापालिका का अधिकार है माफ करना, क्या इसमें शासन की भी यानी मान्यता की आवश्यकता है? महापौर मैडम शासन को भी आराम होगा, लोगों को जो भरने वाले उनको भी हिसाब करना आसान रहेगा। तो अप्रैल से सितंबर तक माफ करो और प्रशासन रहे। ऐसे हालात में हॉस्पिटल कैसे अच्छा हो, ऐसे हालात में हॉस्पिटल कैसे अच्छा हो ये सोचा जाता है, मगर हमारे इख्तियार में बैठे हुए लोग जो है वो इन हालात में भी शॉपिंग, पैसा कमाने का कारोबार ये सोचते हैं। ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। अली अकबर हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है, वहाँ पर हॉस्पिटल की ही इमारत तामीर होना चाहिए। इस पर मैंने ऑब्जेक्शन भी लिया है। ये विषय को फाइल करो महापौर साहिबा। विषय क्रमांक 80 पे आपने क्या किया? ये विषय का क्या हुआ? महापौर साहिबा विषय क्रमांक 80 पे आपने क्या किया? विषय क्रमांक 80 पे आपने क्या? हॉस्पिटल विषय क्रमांक 80 पे आपने क्या किया वो क्लियर करो। आपने क्या किया वो क्लियर करो। महापौर साहिबा आप 1 साल की पूरी करो। भिवंडी की नकल भी अकल से नहीं कर पाए। 1 साल पूरी करो। 1 साल पूरी करो। महापौर साहिबा हम भिवंडी की नकल भी अकल से नहीं कर पा रहे। इससे पहले भिवंडी वालों ने जब खाना दिया तो 1 साल की पूरी करो। 1 साल दिया तो जरूर मगर दे नहीं पाए। 1 साल की पूरी करो महापौर साहिबा। हमारा ये बोलना है कि कम से कम 6 महीने के लिए माफ किया जाए, अप्रैल से सितंबर। ये 5 पंप पे अगर 8 लीटर पर आवर पानी आता है तो 8 पंप पे कितना आएगा? मालेगांव महानगर पालिका की जो मासिक मंथली जो महासभा हुई, उस महासभा में 2-3 विषय जो लिए गए, वो विषय पर आज हमारा और जो बरसरे इख्तियार का इख्तिलाफ था। अली अकबर हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में गालों को बनाना और वहाँ पर जो लोग अतिक्रमण किए हैं उन्हीं लोगों को वो गाले जो है देना भाड़े तत्वों पर, इस पर हमने जो है हमारा विरोध जताया है। इसकी सिर्फ वजह ये है कि हमारा ये बोलना है कि कोविड जैसी महामारी दौर में जो है हमें हॉस्पिटलों की जो है कमी का शिद्दत से एहसास हुआ और मेडिकल फैसिलिटी की जो कमी है जो कॉरपोरेशन को देना चाहिए था वो ना मिलने का हमें शिद्दत से एहसास हुआ। इस स्टैंडिंग बजट में हमने इस कमी को महसूस करते हुए अली अकबर के जो है रिन्यूएशन के लिए बजट पकड़ा है और हमने हमारी कोशिश वो बजट में ये है कि अली अकबर हॉस्पिटल को एक जदीद आलात से लेस हॉस्पिटल बनाया जाए और उसका जो बचा प्रेमाइसिस है कानून के तहत वहाँ पर जो है हॉस्पिटल के लिए काम किया जाए। लेकिन देखने में ये आया है कि बरसरे इख्तियार की जानिब से अतिक्रमण को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अतिक्रमण को बढ़ाया जा रहा है। जो लोगों ने कॉरपोरेशन की ज़मीन पर गाजिबाना कब्जा कर वहाँ पर धंधा कर रहे हैं और कॉरपोरेशन को किसी भी किस्म का टैक्स नहीं दे रहे हैं और जो है वहाँ अली अकबर की जो है तिब्बी सहूलत को मुतासिर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर आज महासभा में बरसरे इख्तियार के ज़रिए उनको जो है इंटरटेन किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। इसकी वजह से हमने इस विषय की शदीद मुखालफत की और साथ ही साथ एक विषय इसमें जो ज़मीन का है वो लाया गया है। जो ज़मीन मालक ने अपनी 3 ज़मीनें कॉरपोरेशन को दिया था और बाकी 2 ज़मीनों का मुबदला उसने कोर्ट के ज़रिए डबल लिया था और एक जो रोड का है वो मुबदला उसने पहले ही ले लिया था
और जब इसका मतलब ये होता है, जिस चीज़ का मुबदला ले लेना, इसका मतलब ये होता है कि वो इस चीज़ में राज़ी है। लेकिन देखने में ये अंधेर नगरी चौपट राज आया है कि कॉरपोरेशन के कोई अधिकारी और प्रशासन ये नहीं बोल रहा है कि उसको पैसा दिया जाए, और एक नगर सेवक की यादी आती है और पूरा के पूरा जो है बरसरे इक़्तिदार टोला उसको पैसे दिलाने में लग जाता है। हमने उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया है कि जो ज़मीन का पैसा अदा किया जा चुका है, वो ऐसे कानूनी तौर से जो पैसा ले लिया है ज़मीन का मालिक, उसका ये हक बनता है कि वो दोबारा पैसों के लिए जो है कॉरपोरेशन को जो है वो डिमांड करे। और हमने एक ये दिया है कि इस तरीके के हालात में अगर कॉरपोरेशन ये विषय लेती है और इसमें शामिल और इस पर वोट देने वाले जो कॉरपोरेटर्स हैं, उनकी मेंबरी और उनकी कॉरपोरेटरशिप का कानूनी क्या वो रहता है, वो इस तरीके के अमल से कॉरपोरेशन के जो है माली नुकसान तो नहीं कर रहे। अगर कहीं गुंजाइश है तो पहले एक प्रोसीजर ऐसा है कि उस ज़मीन मालक को बुलाकर आप उसको TDR भी पेश कर सकते हैं। उसका कहीं अगर बिल्डिंग का काम चल रहा है तो उसको ज़ायद एफएसआई देने का, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया ना करते हुए पैसा ही देना है और कॉरपोरेटर का इंटरेस्ट है कि पैसा देना है, ये इस बात में यानी मैं समझता हूँ कि इसमें जो है करप्शन एकदम साफ और जाहिर तौर से दिख कर आता है। और दूसरा इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ये था कि अगर कोई आर्थिक विषय की बात है तो हमने वो कलम और वो जो है एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो 25 लाख से ऊपर की ज़मीन का अधिग्रहण का मसला आता है, चाहे ज़मीन जो है एक्विजिशन का मसला आता है, उसका पैसा देने की कोई बात आती है, तो ये जो है पावर्स स्टैंडिंग कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा होना चाहिए कि आया इसका पैसा दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन तमाम कायदे कानून को बालाए ताक रखते हुए, अंधेर नगरी चौपट राज मचाते हुए आज की महासभा में ये देखा गया है कि घपला और करप्शन का यानी वहाँ पर बाजार गर्म कर दिया गया था। इसलिए आज की महासभा के इन दो विषय के बारे में हम जो है कानूनी मालूमात लेकर आने वाले वक्त में है जो हम जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पट्टी जो माफ हर पट्टी का जो मामला जनरल बोर्ड में आया है, हमारा ये मानना है कि लॉकडाउन से जो गरीब मजदूर परेशान हैं उनको सरकारी सहूलतें और मराहते मिलना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जानिब से हो चाहे कॉरपोरेशन की जानिब से हो। हम तो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके जो टैक्सेस हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वसूल करती है, और बिलखुसूस बिजली बिल को पूरे महाराष्ट्र में जो है 3 महीने का जो है वो माफ़ कर देना चाहिए। ये यानी मुकामी सतह पर भी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान का और कॉरपोरेटर्स का एक हुकूमत महाराष्ट्र का से डिमांड है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजलिस आमला है, बॉडी है, उसने भी रियासत गिर पैमाने पर जो है बिजली बिल माफ़ कराने के लिए तहरीक चलाने का इंतबा दिया है। मैं महाराष्ट्र हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि लॉकडाउन जैसे ख़राब हालात में मालेगांव शहर में जो पावर लूम्स मजदूर थे वो काफ़ी परेशान है, साथ ही साथ पावर लूम्स वीवर्स जो है 3 महीना लगातार जो है पावर लूम बंद रहने से परेशान है, वो बिजली बिल अदा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में हुकूमत महाराष्ट्र जो है मालेगांव शहर के पावर लूम्स और जो यहाँ पर घरगुती बिल है उसको माफ़ करना चाहिए। महासभा ऑनलाइन हुई और इस महासभा में लगभग सभी को बोलने दिया गया। इसके लिए मैं प्रशासन का और महापौर का शुक्रिया अदा करता हूं। मगर बरसरे इक़्तिदार ने अपनी धांधली से अली अकबर हॉस्पिटल पे हमने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था पहले से, और उस ऑब्जेक्शन से हमने ये बोला हुआ था कि वो शासन निर्णय के खिलाफ है। और कोरोना जैसी महामारी के वक्त कोई भी महामारी जब चलती है, अगर कोई सैलाब आता है या कोई बात होती है तो यानी जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम नदी को कैसे सुधारें कि पानी कम आए या सैलाब ज़्यादा ना हो या सैलाब का ख़तरा कम से कम हो जाए। वैसे ही ये महामारी जब पूरी दुनिया में चल रही है तो हर शहर में हर इक़्तिदार में बैठा हुआ आदमी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या लोकल बॉडीज़ हो, वो ये सोचती है कि वो हॉस्पिटल कैसे अच्छा बना ले, हॉस्पिटल को कैसे बड़ा कर ले। मगर हमारे वहाँ का जो बरसरे इक़्तिदार है कांग्रेस और शिवसेना का, वो हर वक्त बदउनवानी करने की उनकी जो नीयत होती है। वो अली अकबर हॉस्पिटल में पीछे जो 13,000 स्क्वायर फीट जगह है,
जो कि प्रशासन ने, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ने 7 रूम वहाँ मंजूरी के लिए भेजा है 1.5 साल पहले से, जिसमें लैब और दूसरी चीज़ें हैं। वहाँ पर वो ना बनाते हुए वाल कंपाउंड से घिरा है। ये बोलते हैं कि वहाँ अतिक्रमण है, ये बिल्कुल झूठ बात है। वो पूरा अली अकबर वाल कंपाउंड से घिरा हुआ है और वाल कंपाउंड के अंदर जो जगह है 13,000 स्क्वायर फीट, वहाँ पर केबिन बनाने को मंजूरी दी है, जो कि शासन का 25 मई 2018 का शासन का GR है। जो पर्पस के लिए जो जगह है उसको उसी पर्पस में इस्तेमाल करना चाहिए और वो हॉस्पिटल का पर्पस है। हमारा सिर्फ बोलना है कि इनका सोचने का तरीका कैसा होता है कि हॉस्पिटल, बीमारी के वक्त तो इनको ये सोचना चाहिए था कि आज हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मगर ये शॉपिंग की ही बात सोचे। मगर हम उसको विखंडित करवाने के लिए भेजेंगे, जैसे पीछे बुलंद इकबाल साहब के टाइम 56 ठहराव भेजे। दूसरी बात, आज एक अहम विषय था घर पट्टी, नल पट्टी मालेगांव शहर की माफ़ करना। ये विषय हमारे साथ, मालेगांव शहर ऐसा शहर है जिससे पूरा महाराष्ट्र सीखता या सोचता, मगर अब हमारी ऐसी हालत हो गई है बरसर इख्तियार की कि भिवंडी में जो होता है उससे हम सीख रहे हैं, मगर वो नकल भी हम अकल से नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भिवंडी वालों ने जब खाना दिया तो मालेगांव बरसर इख्तियार को सूझा कि वो भी खाना दे, मगर उसमें फेल हो गए। भिवंडी वालों ने खाना सप्लाई किया लॉकडाउन के दौरान, मगर मालेगांव में नहीं दिया गया। कोशिश की गई क्योंकि नकल अकल से नहीं की जा रही थी। और आज भिवंडी वालों ने अगर 3 महीने की घर पट्टी, नल पट्टी माफ़ की है, तो हम किसी की नकल अगर करने जाएंगे तो उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये बोलना था कि अप्रैल से सितंबर तक की घर पट्टी, नल पट्टी माफ़ की जाए। उसके पीछे वजह है कि डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो हाफ ईयर का अपना एक ऑडिट और काम काज करता है। तो अप्रैल से सितंबर ये एक हाफ ईयर होता और अक्टूबर से मार्च। तो हमारा गठबंधन का यही बोलना था और मुफ्ती साहब से भी हमारी बात हुई थी कि 6 महीने के लिए माफ़ी करना चाहिए, क्योंकि भिवंडी से ज़्यादा मालेगांव शहर में गुर्बत है। और 6 महीने की माफ़ी में डिपार्टमेंट के लिए भी ये सहूलत होती कि हिसाब किताब आसान होता और शहरियान को भी भरने के लिए आसान होता कि वो अपने तौर पर उसको आधा करते और भर दिया जाता, मगर वो बात भी हमारी नहीं सुनी गई। और तीसरी बात ये थी कि एक नगर उत्थान से 50 लाख रुपये झाड़ और इसके लिए मंजूरी की बात आई, तो उस पर भी हमने बोला, अमीन कारपोरेटर ने बोला, मिल्लत मदरसे के पास 85 लाख रुपये का गार्डन, अमृत योजना के हमारे शहर में 5 करोड़ रुपये आए, उसके मातहत 9 से 10 गार्डन बने। आज मालेगांव शहर का कोई आदमी या कोई मीडिया मुझे ये बता दे कि 5 करोड़ के गार्डन में वो जाकर कोई फ़ोटो शूट भी किए हो, तो ऐसा गार्डन भी नहीं बनाया गया कि वहाँ जाके कोई फ़ोटो निकाल सके। आज ये मोबाइल का दौर है, सेल्फी का दौर है, यानी इतनी ख़राब क्वालिटी का है। तो उस पर भी हमने ये कहा कि यार उस पर इंक्वायरी लगाई जाए, मगर वो बात भी नहीं सुनी गई। जबकि अमृत योजना के 5 करोड़ को मालेगांव शहर में ज़ाय किया गया, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। 50 लाख रुपये के झाड़ ये पूरे शहर में लगाने की बात थी, उस पर मंजूरी पे हमारा एतराज़ नहीं था, मगर पीछे जो गलती हुई है उसको सुधारे बगैर अगर आगे करेंगे तो आगे वो 50 लाख रुपये के झाड़ कहाँ जाएंगे ये शहरियान को नज़र भी नहीं आएगा, जिस तरह से 5 करोड़ के अमृत योजना के गार्डन नज़र नहीं आते। दूसरी मीटिंग तो बात के लिए बाद में कोरोना एजेंडा ही आएगा उसमें। नहीं, ये 5 पंप पे अगर 8 लीटर पर आवर पानी आता है तो 8 पंप पे कितना आएगा?
सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटीज स्वराज फॅशन रॉयल हब कोर्टासमोर.